नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस, राइट, जो लास्ट ईयर पिछले 3 सालों में IBPS RRB क्लर्क प्री में 2018, 2019 और 2020, 2018, 19 एंड 2020 तीनों सालों में जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एक फोबिया रहता है कि सर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस एग्जाम्स में सॉल्व नहीं हो पाते, राइट। तो उनके लिए एक प्रैक्टिस वीडियो भी कह लीजिए, और जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको एक लेवल भी पता चल जाएगा किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 3 सालों के क्वेश्चंस करना इट मीन्स पूरा ऑल ओवर पेपर्स को एक तरह से क्लैरिफाई करना कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ताकि मेरे प्यारे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं समझ में आती, राइट, प्रॉब्लम रहती है इंग्लिश में समझने के लिए, वह हिंदी में भी क्वेश्चंस को देख सकता है। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड अच्छा लगे, आपको लगे कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में। और किसी भी तरह का आपका कोई डाउट है कि सर ये मेरा डाउट है, ये मेरा क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, मैंने लास्ट ईयर सिंप्लीफिकेशंस, राइट, पिछले 3 सालों के जो सिंप्लीफिकेशंस पूछे गए थे वो पार्ट फर्स्ट यानी कि एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी का डिटेल्स पे दे चुका हूँ, राइट। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है, देख लीजिएगा पार्ट फर्स्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, कल ही मैंने इसको अपलोड किया है, राइट। और आगे भी पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा, पहले आप पार्ट फर्स्ट को जरूर देखिएगा। इसी प्रकार अगर किसी को स्टूडेंट को पेपर चाहिए, राइट, प्रीवियस ईयर्स का 2020 का मेमोरी बेस्ड मैथ का पेपर है, 40 क्वेश्चंस हैं। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को चाहिए कि सर हमको पेपर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं 100% उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर्स अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। प्रैक्टिस करना हो, देखना हो, लेवल चेक करना हो तो जरूर डाउनलोड करिएगा इस पेपर्स को। ओके, उसी प्रकार रॉन्ग नंबर सीरीज, राइट, पिछले 3 सालों में जो भी रॉन्ग नंबर सीरीज बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे पैटर्न वाइज, उनका भी मैंने डिटेल्स में वीडियो बना दिया है, देख लीजिएगा। चैनल्स पे विजिट करके वीडियोज में जाके आप डेफिनेटली सेम थंबनेल का वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, ये 2018 के क्वेश्चंस हैं, आज केवल अपन 2018 के ही बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 2019 की बात करेंगे यानी कि पार्ट सेकंड में। ओके, क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप सभी से प्रत्येक एग्जाम्स में। 10 क्वेश्चंस अर्थमेटिक से रहते हैं, एग्जामिनर डालता है। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 10 क्वेश्चंस में मैंने कुछ ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, राइट। बाकी ओवरऑल क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, पेपर्स आपके सामने रहेगा। अगर आप में से क्वेश्चंस नहीं आता किसी को तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चंस का आंसर्स क्या होगा। ओके, बाकी मैंने टॉप क्वेश्चंस ले लिए हैं, जो एक प्रॉब्लम रह सकती है स्टूडेंट को, वह क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल दिए हैं। ओके, देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। अ अलोन कैन डू अ वर्क इन 40 डेज। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया था
ए है जो कि 40 दिन में काम कंप्लीट करता है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू द सेम वर्क 5:3 का, राइट। टाइम का रेशियो भी गिवन है 5:3 का, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 5:3 में अपना काम कंप्लीट करते हैं, राइट। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीटेड द वर्क टुगेदर, राइट। दोनों मिलकर आपके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, राइट। यह आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ए है, ये आपका बी है, राइट। ये आपका बी है। नेक्स्ट आपके टाइम, राइट। तो देखिए ए है जिसमें क्वेश्चंस में क्लियरली गिवन है कि 40 डेज लेता है, बी का अपने पास गिवन नहीं है। देखिए ए और बी, ये टाइम होता है इसका 5:3 में आपका टाइम लेता है, राइट। 5:3 में आपका टाइम है, तो माय डियर स्टूडेंट्स 5 = 40 है, यानी कि 8 टाइम्स, तो 3 × 8 होगा ना, 8 × 3 दैट इज द 24, यानी कि बी आपकी 24 डेज लेते हैं। अब दोनों मिलकर काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो काम टोटल्स कितना है 40 और 24 का एलसीएम, तो आपके आया 120। दिस इज द टोटल वर्क। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को, राइट। लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ जाती है, क्वेश्चंस अर्थमेटिक कुछ भी नहीं है, राइट। 120 और एफिशिएंसी हमेशा टाइम का कन्वर्ट रहती है, तो 3:5 ही आपकी एफिशिएंसी आई। टोटल्स 8 यूनिट एक दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 120 यूनिट्स कंप्लीट करवाने में डिवाइडेड बाय 8, एक दिन में 8 यूनिट कंप्लीट करते हैं, 120 यूनिट कंप्लीट करवानी है, तो कितना टाइम लगेगा 15 डेज। 15 डेज, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, समझ में आया। देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो ट्रिक पे जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करते रहिए, मेंस में भी आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी, मेंस के क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बट ट्रिक में जाओगे, एग्जाम्स में सारे ट्रिक मर्ज करेगी, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहता है, विदाउट पेन एंड पेपर्स भी यह क्वेश्चंस आप बना सकते थे, राइट। कैसे बनाते, देखिए कैसे बनाते, 5 की वैल्यू गिवन है 40 है, तो एक की वैल्यू 8, तो बी करता है 24 डेज में, राइट, और ए करता है 40 डेज में। टोटल्स फॉर 120 हुआ, 5:3 आपका टाइम का है, और इसका उल्टा आपकी एफिशिएंसी होती है, तो 3:5, इट मीन्स 8 यूनिट कंप्लीट, 8 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो पूरे यूनिट कंप्लीट करवाने में 15 डेज आपके लगेंगे। ओके, इजीली कर सकते हैं अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ओके, आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। किसी भी टॉपिक बेस पर क्वेश्चंस आए ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चंस आए, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। 3 चीज़ें होती है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, एंड एमआरपी यानी कि मार्केट रिटेल प्राइस, राइट। एमपी जिसको मार्केट प्राइस भी कहते हैं। दोनों चीज़ें सीपी और एसपी प्रॉफिट एंड लॉस पर डिपेंड रहती है, डिस्काउंट पर मार्केट प्राइस डिपेंड रहती है। यह तीनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसी प्रकार आपकी जैसे किसी ट्रेन का क्वेश्चंस आया, ट्रेन का क्वेश्चंस तो हमेशा पता रहना चाहिए, अगर आपकी दोनों ट्रेनें आमने सामने से आ रही है तो स्पीड ऐड होगी, एक ही दिशा में चल रही है तो लैस होगी। फॉर्मूलाज क्या होता है, डिस्टेंस क्या करने की, स्पीड इनटू टाइम, ये सारी चीज़ें रिकॉल हो जानी चाहिए थी, राइट। अब इसी क्वेश्चंस में देखिए, एन आर्टिकल्स वाज सोल्ड एट डिस्काउंट 20% ऑफ रेट 120, राइट।
20% डिस्काउंट्स के साथ एक आर्टिकल्स को 1020 रुपीज में बेचा जाता है, राइट। देखिए, एक होती है सीपी, एक होती है आपकी एमआरपी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक होती है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, राइट। क्लियर। अब क्वेश्चंस कह रहा है 20% का डिस्काउंट देना है, राइट। डिस्काउंट पर 1020 में बेची गई थी, तो माय डियर एस्पिरेंट्स 1020 रुपये में ये बेच दी गई है। 20% का डिस्काउंट यानी कि 20% की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 5 की वैल्यू को 4 में बेच दिया है, राइट। 5 की वैल्यू को 4 में बेचा है, इट मीन्स 4 की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज द 1020। तो कितने टाइम्स हुई? 2 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? क्लियरली आंसर्स निकाल सकते हैं ना, 5 इंटू 2 इंटू 255, राइट। 5 टाइम्स 2 कैरी, 7 टाइम्स 2 कैरी एंड 5 2 जा 10 प्लस 2 1275, ये आपकी एमआरपी आई। नेक्स्ट आगे क्या पूछ रहा है? इफ द आर्टिकल्स, अब कंडीशन डाल दी है, वाज सोल्ड एट 199 रुपीज का डिस्काउंट है, राइट। अगर कह रहा है कि 20% का जो डिस्काउंट दिया है ना, वो डायरेक्ट 199 रुपये 199 का दे देता है, तो सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस डेफिनेटली निकाल सकते हैं 1270। देखिए 1275 मार्केट प्राइस है, डिस्काउंट 199 है, 199 है, इसमें से इसको लेस कर दीजिए, आंसर्स विल बिकम 200 लेस करेंगे तो 1075, एक ज़्यादा लेस किया, एक ज़्यादा कर दिया था तो 1076। आंसर्स बी ऑप्शंस, ओके। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया? बोलिए। नहीं समझ में आया? सीपी का कोई रोल नहीं था, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस के बारे में कुछ पूछा नहीं था, तो अपन ने ज्ञात भी नहीं किया है। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करते चलिएगा। नेक्स्ट है एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। द टोटल्स एज ऑफ ए बी एंड सी 4 years hence विल बी 98 years। माय डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चंस को समझिएगा, लैंग्वेज को, राइट। 3 व्यक्ति है, ए बी और सी, राइट। इन तीनों की 4 साल बाद, राइट, आफ्टर 4 years एज है 98 years। 4 साल बाद 98 years है, राइट। तो अभी रिसेंट में, अभी 4 साल पहले, अभी अपने को वर्तमान की एज चाहिएगी, तो वर्तमान की एज ज्ञात करने के लिए 4 साल पीछे आना पड़ेगा। तो 4 साल इसके जुड़ेंगे, 4 साल इसके, 4 साल इसके, तो करंट में ए प्लस बी प्लस सी, तो एज कितनी होगी? 98 माइनस का 12, कैसे आया? 4 साल इसकी पहले वाली, 4 साल इसके पहले वाली, 4 साल इसके पहले वाली, 4 4 4 4 का 3 टाइम 12, तो अपन ने 12 मेंशन कर दिया। तो ए बी और प्लस सी वर्तमान में एज कितनी हुई? दैट इज द 86। 98 माइनस 12 इज द 86, ओके। अब क्वेश्चंस कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु 32 और 23 है, यानी कि ए की आयु 32 है करंट में, बी की आयु 23 है, और सी की आयु अपने पास नहीं है, तो अपने सी मेंशन कर दिया है, तो 86 आपका आ गया है, ओके। तो C इज इक्वल टू 86 माइनस का 32 प्लस 23, 32 प्लस 23, 3 इसमें ऐड करिए, 30 प्लस 20 दैट इज द 50, 50 प्लस 5 इज इक्वल टू 55, 55। तो C की एज कितनी आई? अगर 85 होता तो 30 होता, 86 है तो 31 होगा, 31 ईयर्स एज आपकी C की आई है, ओके। 31 ईयर्स,
अब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस में आगे भी कुछ दे रहा है। तो 4 साल बाद सी की आयु, फाइंड द, अपने को ज्ञात करना है 4 ईयर हैंस, यानी कि 4 साल बाद सी की आयु। वर्तमान एज सी की 31st ईयर है, तो 4 साल बाद यानी कि 4 इसमें और जोड़ दीजिए, तो 35 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत अच्छा था। अगर आपने केयरफुली होकर ध्यान नहीं दिया होगा तो 31st आंसर पहला ही ऑप्शन देता तो क्लिक कर देते। ये चीजें ध्यान में रखनी है, पूछ क्या रहा है। ओके, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आया आपको क्वेश्चंस? नहीं समझ में आया दोबारा पूछिएगा, समझ में आया तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस करते चलिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेंसुरेशंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ट्राई करें आप। तब तो मैं पानी पी लेता हूँ। सो गाइस देखिए, एक वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 66 सेंटीमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ सर्कल्स इज 2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। राइट, देखिए एक वृत्त की परिधि 66 मीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्कमफ्रेंस पता होनी चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का। राइट, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर अपने पास गिवन है, दैट इज द 66 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर अपने पास नहीं है तो आर का आर मेंशन कर दिया 66 सेंटीमीटर, क्योंकि आर अपने को निकालना पड़ेगा। राइट, तो 22 से ये आपका गया 3 टाइम्स, 22 से आपका 3 टाइम्स, तो आर की वैल्यू देखिए यहाँ पर पूरा काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आर अपने पास कितनी आई 21/2। ये एकदम एज इट इज आप नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा नहीं इसको काट दिया 10.5 कर दिया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट, पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। कैसे आया 7 यहाँ पर 3 यहाँ पर 7 इंटू 3 दैट इज द 21, यहाँ पर 2 है तो अपन में 2 मेंशन कर दिया है। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं वर्ग का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वर्ग की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा की दुगनी है। राइट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ग की त्रिज्या अपने को ज्ञात करना बहुत जरूरी है। राइट, वर्ग की त्रिज्या कितनी होगी, वर्ग की रेडियस कितनी होगी, स्क्वायर की रेडियस कितनी होगी, यह फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। ओके, तो वर्ग की भुजा यहाँ पर क्वेश्चंस में गिवन है कि वो वर्ग की त्रिज्या यानी कि इसकी दोगुनी होगी, तो रेडियस ऑफ स्क्वायर वर्ग की त्रिज्या यानी कि जो आपकी सर्कल है उसकी दोगुनी, इसकी त्रिज्या है 21/2, 21/2 यानी कि इसकी दुगनी। राइट, वर्ग की भुजा की दुगनी है। राइट, यह इसकी दुगनी है जो रेडियस है वृत्त की। क्वेश्चंस को समझिए, वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा की दुगनी है, यानी कि जो ये स्क्वायर है इसकी हाफ हो जाएगी ना। राइट, तो 1/2 ये आएगी, इसकी दुगनी तो इसका हाफ ही होगा ना। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा, लैंग्वेज को समझ में आ जाएगा। राइट, तो कितनी आई आपकी रेडियस स्क्वायर की 21/4। अब देखिए स्क्वायर का जो आपकी क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसकी फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। राइट, ए स्क्वायर कहते हैं या भुजा स्क्वायर कह लीजिए, एक ही बात है। भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 21/2, 21/4 सॉरी, इसका स्क्वायर कितना होगा 21 का स्क्वायर होता है 40, 441 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। इसको आप निकाल दीजिए। राइट, इसका
16। क्लियर? तो आप निकाल दीजिए 2 टाइम्स 32, 8 + 4, 8 + 4 21, 8 + 4 12, 8 + 4 आपके 12, राइट? तो 121 आपके बचा, तो 27 पॉइंट आपका समथिंग जाएगा। इट मीन्स आंसर्स आपका नियरेस्ट 28 रहेगा। ओके, 20 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चंस को लैंग्वेज मेंचुरेशंस के क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड पर रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, अब इस क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन्वेस्ट 12,000 फॉर X मंथ वाइल B इन्वेस्ट 16,000 फॉर 9 मंथ इन अ स्कीम। प्रॉफिट शेयर B का 12,000 दे रखा है, टोटल्स प्रॉफिट 21,000 दे रखा है, ए का प्रॉफिट हो जाएगा इसमें 9,000। इसमें से आपको एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है ए ने, राइट? यह आप खुद से ट्राई करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा, आपको सीखने को मिला है कुछ भी, तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, शेयर करें, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑल ओवर ग्रुप्स में, सर्कल्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।